लोग कैसे हैं? हाँ, मेरे ख्याल से आप सब ठीक होंगे। तो आइए आज आपको उपवाचक जो नॉन-डिटेल बुक आपके लिए भारत की खोज दिया गया है, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप एक बार अपनी पुस्तक नॉन-डिटेल खोलिए और देखिए। और ये पाठ पढ़ाने से पहले आप लोगों को हमारे जो इस लेसन जो है उपवाचक में अहमदनगर का किला, मतलब ये उपवाचक जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखा है। मतलब भारत की खोज जो लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब ये जेल में थे, जेल में 5 महीने, मतलब बहुत बार इन्होंने जेल जा चुके थे और जेल में रहकर इन्होंने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की खोज एक पुस्तक लिखा है इन्होंने। मतलब जेल में जाने के बाद जेल में बैठकर अपने देश की आज़ादी किस तरह लाना है, गुजरे दिन जो हैं किस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया गया है, ये सभी के बारे में बताते हुए इन्होंने नेहरू जी ने एक पुस्तक लिखा है अहमदनगर किले के जेल में रहकर। तो बच्चों, हम आज ये ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं वो बहुत सारे वीरों ने, बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अपना प्राण बलिदान देकर हमें ये आज़ादी दिलाई थी। मतलब उनके प्रयास के कारण बहुत सारे लोग अपने जान भी बलि दे दी थी। हम इसीलिए हम हर साल में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। तो क्योंकि उन वीरों को याद करते हुए, जितने सारे लोगों ने हमें बलिदान देकर इतनी आज़ादी से जीने की इच्छा दिया है हम सभी लोगों को, उनको याद करते हुए हम पूरी तरह से, मतलब स्कूल में जो सेलिब्रेशंस होता है वो हम मनाते रहते हैं उन वीरों को याद करते हुए। तो आज का लेसन जो है अहमदनगर का किला, ये किला मतलब जो फोर्ट रहता है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो किला अहमदनगर में रहने वाला एक किले में इनको बंदी किया गया था जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने ये किले में 5 महीने गुजारे थे और 5 महीने 13 अप्रैल 1944 में चले। तो ये नेहरू जी इस जेल में रहकर 5 महीने इस जेल में रहकर उन्होंने ये भारत की खोज लिखा है और उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है किस तरह से उन्होंने उस जेल में गुजारा है और उन पर क्या दबाव दिया गया है, आज हम देखेंगे इस पाठ में। तो इन्होंने अहमदनगर किले में रहकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज़ादी, मतलब अपने देश की आज़ादी तक किस तरह से लोगों ने किस तरह से उन अंग्रेज़ी वालों को किस तरह से उन पर अटैक किया है और किस तरह से अपने देश को आज़ादी लाया है, ये सभी विषय इसमें प्रस्तुत किया गया है। और आप अपनी बुक खोलिए, एक बार पुस्तक खोलकर अहमदनगर का किला जो है एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पुस्तक खोलकर देखिए। यस, खोला है बच्चों आप? हाँ, तो देखते हैं क्या लिखा है नेहरू जी ने अहमदनगर के किले में रहकर, एक बार देखेंगे। यह मेरी नवी जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरी बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो ये है अहमदनगर किले के बारे में उन्होंने जो लिखा है। मतलब ये जेल में रहते हुए उन्होंने, मतलब जब अंग्रेज़ी वालों के खिलाफ कोई भी लड़ाई लड़ते थे तो क्या करते थे, उन लोगों को जेल में रखते थे और महीने महीने रखते थे क्योंकि उनके खिलाफ कोई कदम ना उठा सके। इस तरह से लाखों लोगों को बंदी बना दिया गया था और उसमें जवाहरलाल नेहरू भी एक थे। जब वहाँ पर मतलब समय का पता नहीं चलता था, अंधेरे में एक कमरे में बंद करने के बाद
कब सुबह हो रहा है, कब शाम और कब रात हो रहा है, ये सभी मतलब ये दिन का ही नहीं पता चलता था वहाँ पर रहकर। और समय का क्या पता चलता, कितने महीने हो गए, ये सभी मालूम ही नहीं होता था। जब ये अंधेरे में रहते हुए मतलब जब अंधेरे से एक खिड़की से जब वो देखते थे, जब दूज का चांद मतलब शुक्ल पक्ष में आने वाले दूसरे चांद को देखता था, तब उनको लगता था कि ये मेरा 1 महीने का कारावास हो चुका है। इस तरह से उन्होंने जेल में रहकर अपने महीने गिनते रहते थे। 5 महीने इस तरह से उन्होंने गुजारा था और 5 महीने और देखता था कितने दिन हो गए हैं ये जेल में आकर, और इस तरह से एक दिन गिनते थे और देखते थे कि ये चांद का मतलब चांद निकलकर कितने दिन हो गए हैं। इनके साथ ही इनका गणना होती थी जो कितने दिन हो चुके थे उस जेल में रहकर। और उसके साथ साथ उन्होंने जो चांद के साथ साथ जो दिन गिनते थे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह से 4, 5, 7 महीने, इस तरह से कितने महीने उन्होंने उस जेल में गुजारे थे। और जब भी उन्होंने ये 1 महीने का मतलब जो 1 महीना होकर दूसरा महीना आता था तो सोचता था कि कभी भी जिंदगी पूरी ज़िंदगी जो है दुख के साथ भी नहीं, सुख भी हो सकता है अपने जीवन में, आशा रखता था। और कभी भी अंधेरे के साथ साथ उजाला भी रहता है। मतलब बच्चों अपने जीवन में भी मतलब कितने भी कठिनाइयाँ आएँ फिर भी हम डर नहीं जाना चाहिए और अपना होप भी रखना चाहिए कि हम आगे बढ़कर कुछ करेंगे। इस तरह से नेहरू जी भी अंधेरे के बाद नेक्स्ट उजाला आएगा, मतलब पूरा दिन अंधेरा ही नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि एक दिन चांद भी आएगा, जीवन में उजाला भी आएगा। अंधेरे के साथ साथ किसी भी मनुष्य को मतलब हर एक मनुष्य को सुख का जीवन और दुख का जीवन ये 2 भी रहता है। ऐसा ना है कि अमीर का जीवन पूरा सुखी का जिंदगी हो और कोई कष्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। चलन वो अमीर भी होने दो या गरीब भी होने दो, किसी के लिए सुख दुख एक ही होता है। कभी कभार अपनी ज़िंदगी में कष्ट आए फिर भी उसके साथ लड़ते हुए मतलब कष्ट जब आते हैं रोते हुए ना बैठकर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। कष्ट के दिन बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे, तो वो बात याद रखते हुए कष्ट का जीवन बीतते हुए फिर बाद में उजाले के लिए वेट करना चाहिए। तो हमारे जीवन में एक न एक दिन ऐसा होगा कि हम एक अच्छा सक्सेस बन सके। तो इस तरह से हम उसको देखते हुए अंधेरे के साथ साथ भी कष्टों के साथ साथ भी सुख का जीवन भी होता है और सुख के जीवन के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर हमें सफलता एक न एक दिन मिलेगा। उसी तरह से ये जवाहरलाल नेहरू भी अपने जीवन में आए सो कष्टों को तकलीफों को उठाते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और अपने देश की आज़ादी दिलाई थी। इसीलिए आज हम इतना सुख का जीवन जी रहे हैं। ये है अहमदनगर का किला। तो आप नेक्स्ट जो है